बच्चे भी परेशान थे, पत्नी भी दुखी थी और बड़ा दुख था। पूरा गांव सुखी था। तो वो सज्जन जो थे बड़ा जला करते थे। तो एक दिन भोलेनाथ का गांव के बाहर मंदिर बना था, भगवान शिव जी का बड़ा प्रसिद्ध मूर्ति थी। वहीं पर गए, भगवान शिव जी की मूर्ति को उखाड़ने लगे और आज लाड को उठाने लगे। बोले भोलेनाथ पूरा गांव सुखी है और मैं परेशान हूं, आप रातों दिन सब पर कृपा करते हो और मुझ पर नहीं करते हो। उन्होंने क्या किया, जब लाड को उखाड़ के बोले चलो तुम्हें गंदा नाला में रखेंगे चल के, तुम भी गांव वालों पे कृपा करते, कभी मुझ पर भी करते। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले दुष्ट व्यक्ति है और ये उठा के ले जाएगा। कहा भी है भक्तों के लिए होते हैं भोले और दुष्टों के लिए भगवान शंकर बन जाते हैं भाले। भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरदान मांगो। तो वो दुष्ट व्यक्ति कहने लगा कि देना चाहते ये दे दो भगवान शिव कि पूरा गांव दुखी हो जाए, हम अकेले सुखी हो जाए। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तुम शिव, आज भगवान शंकर ने घंटा उठा के दे दिया। बोले इस घंटा से जो तुम मांगोगे तुम तो सुखी हो ही जाओगे, लेकिन पड़ोसी 10 गुना आगे बढ़ेंगे। बोले तो मत दो, अपना रख लो ये घंटा, मैं क्या करूंगा, गांव सुखी हो दुखी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। तो भगवान शंकर ने कहा दुष्ट व्यक्ति बाई चांस बुद्धि पलट जाए, इसका कल्याण हो जाए, भगवान तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। भगवान शंकर ने माता जी घंटा दे दिया। बोले इसे पूजा की अलमारी में रख देना। अब वो भैया जब घर में आए तो पूजा की अलमारी में घंटा रख दिया और पत्नी से कहा कि मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम पूजा जरूर करना, लेकिन इस घंटे को मत छूना और इसको छू भी लेना तो इससे कुछ मांगना नहीं। जब वो 6 महीने के लिए बाहर वो सज्जन भैया गए तो महाराज 6 महीने के दादाजी महीने हो गए 8, 9वां महीना लग गया। घर में बच्चे भूखों से रही, बारिश पड़ रही, छप्पर टपक रहा, बड़ी गरीबी। पत्नी ने कहा बताओ 9 महीना हो गए अभी तक नहीं आए और 9 महीना और भी ना आए, क्या घंटा से और कहे गए कि घंटा रखा इससे कुछ कहना नहीं, ऐसा तो नहीं इस घंटे में कोई तासीर हो। तो पत्नी ने घंटे को उठाया और कहा हे घंटा भगवान 6 महीना के लिए चले गए हैं, 9 महीने हो गए हैं, और भी चाहे इतने महीने ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों भूखे से परेशान हैं। हे भगवान तुम सत्य के हो तो हमारा एक मंजिल घर ही अच्छा बन जाए, कुछ ऐसी कृपा करो, हमारी बुद्धि को पलटो। तो जब उन्होंने घंटा को उठा के ये घंटा से प्रार्थना की तो माता जी एक खंड का बढ़िया मकान कंप्लीट हो गया, मार्बल बिछ गई, पड़ोसियों के 2 खंड खड़े हो गए, जिनके 2 खंड थे उनके 3 खंड खड़े हो गए। पत्नी ने कहा हे भगवान से और अब 9 महीना ना है कोई दिक्कत ना, हे घंटा भगवान तुम सत्य के हो तो एक घर में हमारे ट्रैक्टर आ जाए तो खेती होने लगे। एक ट्रैक्टर भी खड़ा हो गया, पड़ोसियों के 4-4 ट्रैक्टर। बड़ी महाराज रहसियत आ गई घर में, बड़ी भोलेनाथ की कृपा हो गई। अब जब महाराज 1 साल वर्ष हो गई और जब 1 महीना बीता तो उन्हें अपने घर की पत्नी बच्चों की याद आई। तो वो सज्जन अपने घर में आए तो जैसे बहन जी गांव में आए तो गांव एकदम बढ़िया, लाइट आ रही है, मार्बल बिछा है, बहुत सुंदर नबदुल्हन की तरह गांव सजा। और जैसे अपने घर के पास में आए हैं और जब अपने घर के पास में आए हैं तो देखा जहाँ झोपड़ी पड़ी थी वहां बढ़िया सा महल खड़ा है, बढ़िया गाड़ी खड़ी है। अब वो सज्जन ने सोचा हमको लगता है मैं बाहर चला गया, हमारी डोकरी भी चली गई और झोपड़ी भी चली गई, किसी ने कब्जा कर लिया। तब तक पत्नी बाहर निकल करके आ गई। बोले हे भगवान तुम भी इतनी बढ़िया साड़ी पहने हो, इतनी अच्छी कभी हमने नहीं पहना पाई। बोले सब घंटा भगवान की कृपा हो गई। तो एकदम दुष्ट व्यक्ति तो दुष्टता से बाज नहीं आ सकता। बोले 12 घंटा भगवान पूरे गांव ने हमारे लिए कबू ना आया, अच्छा सोचो तुमने सबको सुखी कर रहे हो। हे घंटा भगवान तुम सत्य के हो तो हम तुमसे कछु मांग रहे हैं। हे घंटा भगवान तुम सत्य के हो
तो अब हमें एक आंख से फ्यूज हो जाए, हमारी एक आंख बंद हो जाए, तो उनकी तो एक आंख बंद भई, पड़ोसी दोनों बल्ब फ्यूज, पड़ोसियों के दोनों बल्ब फ्यूज। अब फिर भी तसल्ली नहीं हुई, बोले 1 घंटा भगवान, या तुम सत्य के हो तो हमारा एक हाथ टूट जाए। उनका महाराज एक ही हाथ डैमेज हुआ, गांव पड़ोसी के दोनों हाथ दोनों पैर डैमेज हो गए। तो कहा है कि भगवान किसी के साथ कितना भी अच्छा करें, लेकिन जो दूसरों के लिए भला नहीं सोच सकता है, भगवान उसके साथ कितना भला करे, कितना भी अच्छा करे, कितनी सुविधा करे, लेकिन वो कभी भी संभल नहीं सकता है और सामने वाले के सुख को देख करके कभी वो खुश नहीं हो सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।